नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 11 की बायोलॉजी में द लिविंग वर्ल्ड, और इसमें यह पढ़ रहे हैं हम लोग। इसका यह तीसरा वीडियो बना रहे हैं जिसमें जैव विविधता संरक्षण आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए समझते हैं कि जैव विविधता संरक्षण क्या होता है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैव विविधता का जो है बहुत बड़े स्तर पे विकास के कारण जो है नुकसान हो रहा है, क्षति हो रही है, जिसके संरक्षण के लिए अनेक कदम जो है सरकारों द्वारा उठाए जा रहे हैं। आइए इसमें देखते हैं कि जैव विविधता नुकसान के जो है क्या कारण है, जिसमें हम देख रहे हैं पहला मानवीय गतिविधियां हैं। मानव द्वारा विकास के कारण से कई तरह की गतिविधियां की जा रही हैं, जिसमें से वनों को काटा जा रहा है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही है, आवास बनाए जा रहे हैं, खेत बनाए जा रहे हैं, उनका समतलीकरण किया जा रहा है, जिसके कारण से वहाँ के जो जीव जंतु है रहने वाले, उनके आवास जो है कम हो रहे हैं। और जब आवास कम हो रहे हैं, इसके कारण से वह दूसरे जगह रहने जाते हैं तो वहाँ पे दूसरे जातियों से उनका संघर्ष होता है, और उस संघर्ष में वह हार भी सकते हैं, या दूसरे आवास में जाते हैं तो दूसरे तरह का इन्वायरमेंट उन्हें मिलता है, जिसके कारण से वह अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और वह मृत्यु के कगार पे चले जाते हैं। इसके अलावा आवास और विखंडन का नुकसान, उनका आवास जो है विखंडित हो जा रहा है, जिसके कारण से ये ऐसा हो रहा है। बताएं अभी प्रकृति का अति शोषण और सहविलुप्ति। प्रकृति का अति शोषण यानी कि जितनी मात्रा में प्रकृति संसाधनों का उत्पादन कर रही है, बना रही है, उससे ज़्यादा शोषण जो है प्रकृति का किया जा रहा है मानव के द्वारा। यानी कि जो पेड़ दे रही है प्रकृति, लकड़ियाँ दे रही है, उस लकड़ियों के जितना देना चाहिए प्रकृति को उतनी देती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसके कारण से अति शोषण की स्थिति में हो जा रही है यह स्थिति। और इसी कारण से जो है जैव विविधता नुकसान या खतरे में है। साथ में सहविलुप्तता। सहविलुप्तता का आशय यह है कि जब कोई एक जीव होता है, वह एक जीव विलुप्त हो जाता है तो उसके साथ साथ दूसरा जीव भी विलुप्त हो जाता है। इसी को सहविलुप्तता कहते हैं। अगला देखें विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। जो कुछ विदेशी प्रजातियां होती हैं, उन प्रजातियों के कारण वहां पर रहने वाले कोई जीव जंतु हैं, उनके साथ जब रहने आते हैं तो विदेशी प्रजातियां उनको नुकसान पहुंचाती हैं, और उसके कारण से स्थानीय जातियां जो है नष्ट होने लगती हैं। जैसे नील पर्च है, जिसे पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील में प्रस्तावित किया गया या उसे छोड़ा गया था, जो झील में 200 से अधिक प्रजातियों के जो सिकिल्ड मछली थी, उनके स्वाभाविक रूप से अद्वितीय समूह विलुप्त होने के कारण बने। यानी कि उनको नुकसान पहुंचा, जिसके कारण से वो विलुप्त हो गए। इसके अलावा अफ्रीका के कैटलफिश को भी एक विदेशी प्रजाति माना जाता है, क्योंकि वे अन्य स्थानीय मछलियों को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, उन्हें नष्ट कर देती हैं, जिसके कारण से यह कैटलफिश जो है एक विदेशी प्रजाति के रूप में अन्य मछलियों को नुकसान पहुंचा रही है। अब इन जैव विविधता नुकसान के ये कारण थे मानवीय गतिविधियाँ, आवास और विखंडन का नुकसान, प्रकृति का अतिशोषण मानव द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा स्व-विलुप्तता में कोई एक जीव होता है, उस जीव के कारण दूसरा जीव जो है विलुप्त हो जाता है। जैसे परागण की क्रिया होती है, उस परागण की क्रिया में पर परागण और स्वपरागण, पर परागण क्रिया में जो पर परागण करने वाले जीव हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो जो पौधे हैं वो नष्ट हो सकते हैं। इसी तरीके से विदेशी प्रजातियों के आक्रमण के कारण स्थानीय जो जातियां हैं उनके ऊपर खतरा मंडराने लगता है, वह नष्ट होने लगती हैं। जैसे यूकेलिप्टस होता है, वह यूकेलिप्टस यानी कि जो सफ़ेदा होता है, उसके नीचे जो है कोई भी अन्य जो पादप होता है वह वहाँ पे अंकुरित नहीं हो पाता है, या वहाँ पे अपना विकास नहीं कर पाता है। यह जो है एक प्रजाति है जो इस तरीके से व्यवहार करती है। आइए अब देखते हैं, ये इस तरीके से नुकसान पहुंचाने के पश्चात अब इनका संरक्षण जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। चूँकि अब जानते हैं कि पृथ्वी में समस्त समृद्ध जो है विविधता बहुत ज़्यादा है, जो मानव जाति के अस्तित्व के लिए बहुत सहायक है। अगर समृद्धता या इनमें ज़्यादातर जैव विविधता नहीं रहेगी तो मानव जाति के लिए खतरा हो जाएगा। इस तरीके से जैव विविधता के संरक्षण के उपाय जो है कई किए जा रहे हैं, जिसमें से दो मुख्यतः उपाय किए जाते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू या स्थानीय स्वस्थानीय, जिसमें साइट पर या जहाँ पे जो जीव रहता है वहीं पे जो है उसका संरक्षण किया जाता है, जिसे इन सीटू कहा जाता है। इस संरक्षण के अंतर्गत जो
जीन होते हैं, आबादी, प्रजातियां, समुदाय, उनको उसी की पारिस्थितिकी में उसे संरक्षित करने का काम किया जाता है। जैसे कहीं पे जो रहते हैं जीव, तो उसी में घेरा बनाकर जो है उन्हें संरक्षित करने का काम किया जाता है। इसको हम देखें, इन सिटू संरक्षण के प्रकार के रूप में हम राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य को जो है हम देख सकते हैं। सबसे पहले पुराना राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है बनाया गया था। वहीं बायो रिजर्व भी बनाए गए हैं ताकि जीवों का संरक्षण किया जाए। यह एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है जो जीवित प्राणियों या जैविक घटकों या निर्जीव घटकों से जो है मिलके बना होता है, जिसमें ऊर्जा, पोषक तत्व जो है प्राप्त किए जाते हैं जीवों के द्वारा। इन दोनों घटकों से जो है यह बायो रिजर्व जो है बनके निर्मित होता है। तो इस तरीके से इन सिटू के माध्यम से, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह इन सिटू की यहाँ पे स्थिति है। यहाँ पे जो जीव जंतु है उनको जो है उन्हीं स्थान पे जो है संरक्षित किया जा रहा है, कहीं दूसरे स्थान पे नहीं ले जाया जाता है इन सिटू की स्थिति में, या जिसे स्वस्थानीय कहा जाता है। दूसरी तरफ एक्स सिटू के अंतर्गत या ऑफसाइट संरक्षण, इसमें पौधों या जंतुओं को जो है उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर उन्हें ऐसे आवास में ले जाया जाता है जहां पे उनका संरक्षण जो है बेहतर तरीके से किया जा सके, जिसे हम एक्स सिटू का संरक्षण कहते हैं। एक्स सिटू संरक्षण के जो है कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे चिड़ियाघर में आप लोग देखे होंगे कि बहुत से जीव जंतुओं को जो है ला के रखा जाता है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। इसके अलावा वंश वृद्धि या कैप्टिविटी ब्रीडिंग जो है उनकी कराई जाती है, यानी किसी विशेष स्थान पर ले जाके उनके बीच जो है ब्रीडिंग की क्रिया कराई जाती है ताकि उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो सके। इसके अलावा विभिन्न मछलियों के पालन के लिए भी व्यवस्था की जाती है। वनस्पति उद्यान बनाए जाते हैं ताकि उनका जो है संरक्षण बड़े स्तर पर किया जा सके। साथ ही जीव जंतुओं के जीन बैंक बनाए जाते हैं कि उनके जीन से जो है अन्य जीव तैयार किया जा सके, या संकर या हाइब्रिड, या वैसे ही जीवों को जो है बनाए रखने के लिए उन जीनों को जो है संरक्षित किया जाता है। तो इस तरीके से एक्स सिटू संरक्षण के जो है यह कुछ प्रकार हैं जिनसे संरक्षण किया जाता है जीवों को। इसके अलावा अब देखते हैं एक्स सिटू संरक्षण के लाभ क्या हो सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एक्स सिटू, ये एक चिड़ियाघर का एक दृश्य है जिसमें आप देखते हैं कि कई तरह के जो जीव जंतु हैं उनको जो है चिड़ियाघर में रखा जाता है, जो एक्स सिटू के नाम से जाना जाता है। इस संरक्षण में जानवरों को लंबा समय और प्रजनन गतिविधियां मुहैया जो है कराई जाती हैं। जिन प्रजातियों को कैद में पाला जाता है उन्हें आगे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में पुनः जो है शामिल कर दिया जाता है ताकि उनकी जनसंख्या और बढ़ सके। इस संरक्षण के प्रकार में लुप्त प्राय जो प्रजातियां होती हैं उनको बचाने के लिए उनकी उत्पत्ति संबंधी तकनीकी या जेनेटिकल टेक्निक का प्रयोग किया जाता है ताकि उनकी जनसंख्या को जो है और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो एक्स सिटू के ये जो है मुख्य लाभ हैं कि उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए यहाँ पे जेनेटिक जो तकनीकी है उसका इस्तेमाल किया जाता है, या उनके जीन का जो है संवर्धन किया जाता है जिनके उनके जातियों का जो है विकास किया जा सके। अब आइए देखते हैं जैव विविधता संरक्षण के भारत द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें देखा जाए तो केंद्र सरकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में पास किया, जिसके कारण से जीवों को संरक्षित करने की बात कही गई। इस अधिनियम के तहत अन्य बातों के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण के लिए प्रदान किया जाता है और निर्दिष्ट जानवरों के शिकार पर जो है प्रतिबंध लगाया जाता है, और अगर उसका कोई शिकार करता है तो दंड की भी व्यवस्था की गई है। 2010 में राज्य में आर्द्र भूमि की सुरक्षा के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण की भी व्यवस्था किए गए या उसके नियम बनाए गए। यहाँ पे आर्द्र भूमि का आशय यह है कि जैसे में कोई जल स्थल है और उस जल स्थल में जल आता है तो जल जो है यहाँ पे कुछ दलदली भूमि बन जाती है इसके किनारे, जिसमें पानी और थोड़ा सा पानी रहता है, यानी छिछला या छिद्र होता है, और उसमें छोटी छोटी वनस्पतियाँ रहती हैं और साथ में उन वनस्पतियों पर रहने वाले अनेक जीव रहते हैं, छोटे छोटे पेड़ रहते हैं। तो इस क्षेत्र को हम आर्द्र भूमि क्षेत्र कहते हैं। इन आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए जो है रामसर में सम्मेलन किया गया और बड़े स्तर पे जो है आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए अभियान जो है चलाया जा रहा है। तो यह भी जैव विविधता का संरक्षण का एक माध्यम है।
इसके अलावा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना जो है बनाई गई है। इस योजना के तहत देश में रामसर स्थलों सहित आर्द्र भूमियों के प्रबंधन के लिए राज्यों को उचित सहायता जो है देने की बात कही गई है, ताकि उन जीवों का जो है संरक्षण किया जाए जो आर्द्र भूमि में रहते हैं। साथ ही लुप्तप्राय प्रजातियों सहित वन्य जीवों में अवैध व्यापार को जो है नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई है, जिससे वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की जो है स्थापना की गई, ताकि इस तरीके के जो अवैध व्यापार होते हैं उन पर नियंत्रण लगाया जा सके। क्योंकि आए दिन सुनते होंगे कि हाथी दांत और बाघ की खालों को जो है बेचा जा रहा है, यह उनको मारकर ही ऐसा किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं और आगे जैव विविधता संरक्षण पर शोध करने के लिए भी भारतीय वन्य जीव संस्थान, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और सलीम अली सेंटर फॉर आर्थिनोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री जैसे विभिन्न शोध केंद्र की स्थापना की गई। और क्योंकि उनके जीवों को जो है और विकसित किया जा सके या उन्हें क्या परेशानी हो रही है, क्यों उनकी संख्या कम हो रही है, इस चीज़ को जानने के लिए और उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए जो है यह शोध संस्थान जो है स्थापित किए गए हैं। साथ ही भारत सरकार द्वारा डाइक्लोफिनेक जो दवा होती है पशुओं को उनके दर्दनाशक के लिए दी जाती है, उसके उपयोग पे जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि इससे गिद्ध जो है बड़ी संख्या में वो मर गए। क्योंकि जो मरते हैं, जब पशु या जानवर मरते हैं तो उनको जो है गिद्ध खाते हैं। जब गिद्ध खाते हैं तो डाइक्लोफिनेक ऐसी दवा है जो पशुओं को खा तो लेते हैं, लेकिन यह समाप्त नहीं होती है और पशुओं के अंदर जो है यह जमा होती है। और जब ऐसे में गिद्ध इन्हें खाते हैं तो इस दवा के कारण जो है उनमें इफ़ेक्ट होता है, जिसके कारण से उनकी हृदय गति रुक जाती है या हार्ट फेल हो जाता है। इस कारण से गिद्धों की जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में संख्या में मौत हुई। इसी वजह से सरकार ने डाइक्लोफिनेक मेडिसिन पे जो है रोक लगा दी है। साथ ही गिद्धों के संरक्षण के लिए या जो लुप्त हो रहे हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रजनन के लिए जो है कार्यक्रम शुरू किया गया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा विभिन्न राज्यों जैसे पिंजौर हरियाणा में शुरू किया गया, बक्सा पश्चिम बंगाल में और रानी गुवाहाटी असम में। साथ ही इनमें संरक्षण जो है इनका शुरू किया गया है गिद्धों का। गिद्ध जो है वह पर्यावरण को संरक्षित रखने या उनको साफ करने का भी काम करते हैं, इसलिए गिद्ध जो है पर्यावरण में बहुत ज़रूरी है। साथ ही स्नो लिपर्ड, बस्टर्ड, फ्लोरिकन सहित इसके अलावा डॉल्फिन, हंगुल, नीलगिरी तहर, समुद्री कछुए, डुगोंग, एडिबल नेस्ट स्विफ्टेल, एशियाई जंगली भैंस, निकोबार मेगापोड, भारतीय गैंडा, एशियाई शेर, दलदल डी आदि जैसी जो लुप्तप्राय प्रजातियां हैं उनको पुनर्प्राप्ति करने के लिए वन्यजीव आवास जो हैं उनको एकीकृत करने की जो है व्यवस्था की जा रही है। तो इस तरह की योजनाएं जो हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, ताकि वन्यजीव जो वन में जो रहने वाले जीव हैं वो लुप्त ना हो सके और उनको जो है उनका अच्छा आवास मिल सके। तो इसी के साथ जो है यहाँ पे मेरा यह वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।